Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी जैसे यूपी नीट का रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो गया था और ऑलरेडी एमसीसी की कल चॉइस लॉकिंग थी, लेकिन टाइम पर नहीं हो पाई। उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाली थी, यूपी नीट रजिस्ट्रेशन का लाइव वीडियो बना के बताया था स्टेप बाय स्टेप, और उसके साथ ही जो एमसीसी के अपडेट्स थे उसके बारे में बताया था। तो कल से लेकर अब तक बहुत सारे डाउट्स इकट्ठे हो गए हैं, मेनली यूपी नीट रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में एक एक डाउट को कवर करने वाले हैं, क्योंकि मेरा ये एक यूनिक चीज़ रहती है हमारे चैनल पर कि आप जो भी कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलता है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है जो आप अदर किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं पाएंगे, वो चाहे छोटा यूट्यूब चैनल हो या बड़ा यूट्यूब चैनल हो। ये यूनिक चीज़ जो आपको मिलेगी वो यही कि आपको सारे डाउट्स का रिप्लाई ज़रूर मिलता है। लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज़ एक साथ आ गई थी तो उनको सबको एक एक करके रिप्लाई करना मुश्किल था, और बहुत सारे क्वेरीज़ जो रिपीटेटिव थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट जो है यहाँ पर वीडियो के थ्रू आपको बता दिया जाए, जिसमें सारे डाउट्स को कवर कर लिया जाए। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। इसके बाद की भी जो क्वेरी आप सबकी रहेंगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उन सबको रिप्लाई करने की। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेरीज मुझे लगता है सबकी जो कॉमन है वो कवर हो जाएंगी, इसमें सबको मैं रिप्लाई करूंगा एक्सेप्ट जिन्होंने कट ऑफ के रिगार्डिंग पूछा होगा। कट ऑफ के लिए ऑलरेडी सारी वीडियोस बनी हुई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं यूपी नीट के लिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको बता देता हूँ जो कॉमन डाउट अभी आने वाले हैं। पहला है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट से लेकर। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपको डाउट ये आ रहा होगा कि आप अगर 10th और 12th दोनों यूपी से की हैं तो वहाँ पर कोई ऑप्शन मांग ही नहीं रहा है डोमिसाइल पार्टिसिपेट करने का। तो ऐसा इसलिए है, यूपी में अगर आपने 10th और 12th दोनों यूपी से किया है तो डोमिसाइल की ज़रूरत ही नहीं है, आपको गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने 10th और 12th यूपी से नहीं किया है तब आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप प्राइवेट में चाहते हैं तो प्राइवेट के लिए फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाने की, आप बिना डोमिसाइल के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ अदर स्टेट, क्योंकि प्राइवेट के लिए आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कैटेगरी से लेकर, जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं MBBS BDS, तो उनको यहाँ पर कैटेगरी की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका जो अलॉटमेंट है वो जनरल से अलॉट होगा। तो कोई भी अगर कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि इतना झमेला ना पालें, क्योंकि जो भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे उसमें बहुत सारी इशू आ जाते हैं कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो यूपी का ही बना होना चाहिए, सेंट्रल का नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, उनकी टाइमलाइन होती है जैसे EWS और OBC सर्टिफिकेट की 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए, उसके अलावा है तो फिर वो मान्य नहीं होगा। फॉर्मेट सही होना चाहिए जो यूपी वाला है, उसके अलावा वो मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे सभी ऑप्शन से बचने के लिए मैं कहूँगा जितने ही प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं वो सब अनरिजर्व से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। अनरिजर्व से कैटेगरी में जा सकते हैं, कैटेगरी से अनरिजर्व में आ सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। बाकी जो गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली जो है कैटेगरी से ही मूव करना चाहिए, क्योंकि अलॉटमेंट जो है वहाँ पर कैटेगरी वाइज होगा, लेकिन उसमें प्रॉपर फॉर्मेट है। जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, OBC से लेकर, OBC से रिलेटेड कि पहली चीज़ है वो आपका स्टेट वाला OBC होना चाहिए, सेंट्रल वाला नहीं चलेगा, स्टेट में स्टेट वाला चलेगा। दूसरी चीज़ 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी चीज़ है वो है EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड। EWS सर्टिफिकेट में क्या है, ये भी आपका स्टेट वाला होना चाहिए और 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, तभी मान्य होगा, अदरवाइज़ ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने अपने डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं उनके 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जा रहा है या फिर मैसेज आ रहा है कि आपका रिजेक्टेड हो गया है। तो उसमें कुछ लोगों का नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, ये उनका काम है, वो अपने आप जो है वेरीफाई कर देंगे। आपको सिर्फ अपना काम है कि डॉक्यूमेंट सही से अपलोड कर लें, फिर उसके बाद चेक कर लेना है। आज चेक कर लें, कल चेक कर लें 24 तक, और उसके अगले मोस्टली जो स्टूडेंट का जो वेरिफिकेशन है मेरिट लिस्ट आने से पहले वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी 24 का जो लास्ट टाइम है 11 बजे तक। तो आप जो है दोपहर को 2 बजे तक अपना देख सकते हैं, 24 तारीख को 2 बजे तक आप अपना देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का साथ साथ वेरीफाई होता चलेगा। 24 तारीख तक का वेरिफिकेशन का टाइम है, सबका उस टाइम तक हो जाएगा। उसमें कोई भी इशू आता है और कोई ऐसा इशू है जिसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते तो आप नोडल सेंटर पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर आपको अपलोड करने का ऑप्शन देगा। अगर आपका कैंसिल होता है कोई भी डॉक्यूमेंट या रिजेक्ट होता है तो उस केस में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करें, वहाँ पर ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक एक डाउट को कवर करते हैं। सबसे पहला है हरियाणा आयुष काउंसलिंग, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट होगी, इसका जो हमने शेड्यूल है वो टेलीग्राम पर डाल दिया था। दूसरी चीज़, यहाँ पर नोडल सेंटर के आपको विजिट करना है नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन नोडल सेंटर चूज़ करना है, वहीं पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। ये इन केस ज़रूरत पड़ सकती है, आपके डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तब आप जाके ताकि नोडल सेंटर में मिल सके, वो इसलिए है। अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, कुछ टाइम लग सकता है, वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो आपने नीट के रजिस्ट्रेशन में यूज़ किया था वही आप जो है यूपी नीट रजिस्ट्रेशन में यूज़ करेंगे, और उसी पे जो है आपका अपडेट आएगा कि वेरिफिकेशन हुआ या रिजेक्ट हुआ, जो भी रहेगा। यहाँ पर कट ऑफ वाली हम जो है रिप्लाई नहीं करेंगे, मेनली जो काउंसलिंग के डाउट्स हैं उनको इसमें कवर करेंगे। ठीक है, अगला है
डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए अभी तक, सिक्योरिटी मनी नहीं दी इसलिए तो नहीं सिक्योरिटी मनी का इससे कोई लेना देनी है। आप जो है डॉक्यूमेंट जब अपलोड कर देंगे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन सिक्योरिटी मनी का जो है रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट होने से ज़रूर ताल्लुक है। आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन तभी माना जाएगा जब आप जो है सिक्योरिटी मनी और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 2000 की वो जमा कर देंगे, उसी के बाद जो है अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप चॉइस फिलिंग भी नहीं कर पाएंगे। इज़ देयर एनी कॉन्स्पिरेसी इन एक्सटेंडिंग चॉइस लॉकिंग? नहीं, मुझे नहीं लगता, हो सकता है कोई सिस्टमिक रीज़न रहा हो। महाराष्ट्र का इस काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या ऑल इंडिया कोटा में आयुष का रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसका कोई भी ताल्लुक नहीं होता है स्टेट कोटा का ऑल इंडिया से। अगर आप स्टेट में करना चाहते हैं स्टेट में कर सकते हैं, ऑल इंडिया में चाहते हैं ऑल इंडिया में कर सकते हैं, दोनों में करना चाहते हैं दोनों में कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी? तो यूपी की जो चॉइस फिलिंग है वो 24 से स्टार्ट होगी, 24 अगस्त से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 24 अगस्त से जो है इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी स्टूडेंट हैं वो 24 के बाद चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जो मेरिट लिस्ट है यूपी नीट की जो मेरिट लिस्ट है वो भी 24 अगस्त को ही आ जाएगी शाम में। ठीक है, और नोडल सेंटर क्या है बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है। देखो, नोडल सेंटर पहले क्या होता था, अब से 2-3 साल पहले नोडल सेंटर कोई भी एक कॉलेज बना दिया जाता था जिसमें आप जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को आप ले जाकर फिजिकली ऑफलाइन आपको अपना वेरिफिकेशन कराना था। ऑफलाइन आपको अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर वेरिफिकेशन कराना होता था, लेकिन अभी क्या है, इन्होंने ऑनलाइन बना दिया। फिर भी एक नोडल सेंटर रखा है ताकि आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आप नोडल सेंटर में जाकर अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वहाँ पर बात कर सकें। लेकिन नॉर्मली आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है। फिर अगला, इंटरमीडिएट एज अ सिंगल सब्जेक्ट आपकी बायोलॉजी की मार्कशीट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले पीसीएम से किया होगा, बाद में बायोलॉजी का एग्जाम दिया है अलग से। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप जो है जो दोनों मार्कशीट हैं उन दोनों को एक जगह कंपाइल करके सिंगल मार्कशीट बना लें। एक तरफ बायोलॉजी एज अ सिंगल सब्जेक्ट और दूसरी तरफ जो नॉर्मल अदर मार्कशीट है 12th की। ठीक है, उन दोनों को कंपाइल करके वहाँ पर अपलोड कर दें। मेरे हिसाब से इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और बाकी इसके अलावा अगर कोई इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी बचती है तो आप जो हेल्पलाइन नंबर दिया है यूपी नीट की रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर, आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टूडेंट की कोई डाउट है कि 10th की जगह इन्होंने शायद 12th की जमा कर दी है और 12th की जगह 10th की। तो देखो, इसमें मेनली जो चीज़ डिपेंड करती है ये वेरिफिकेशन पर डिपेंड करती है। अगले एक दिन के अंदर मुझे लगता है कि वेरिफिकेशन का अपडेट आपके पास आ जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको दोबारा से ऑप्शन मिलेगा अपलोड करने का। ठीक है, अपलोड आप दोबारा कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने गलत भरा है तो आप बस ये वेट करिए कि आपके पास अपडेट आए कि रिजेक्ट हो गया तो आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर एक्सेप्ट हो गया तब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपने सही भरा होगा, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फिर ऑल इंडिया कोटा एमसीसी रिगार्डिंग है कि सिर्फ 8 कॉलेज आ रहे हैं प्रेफरेंस में। देखो, जितने कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल होंगे वही आएंगे, तो जो आ रहे हैं आप उनको भर दो। शेड्यूल मिसिंग किसी में लिखा आ रहा है क्या? पता नहीं किस चीज़ से रिलेटेड डाउट है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। अगला, डॉक्यूमेंट स्टेटस वेरीफाइड कब शो होगा? तो आपका काम है अपना रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दो, क्योंकि वेरिफिकेशन जो है ये नोडल सेंटर की तरफ से जो वर्कर्स हैं वो अपना कर देंगे। आपका जैसे ही वेरिफिकेशन होगा आपके पास अपडेट आ जाएगा, तो इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लॉगिन करके देख सकते हैं अगले दिन, फिर उससे अगले दिन। तो ये आपका काम नहीं है, अपने आप वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से डाउट्स हैं मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। मैंने नीट फॉर्म में हरियाणा का एड्रेस फिल किया था और मेरे पास यूपी का भी डोमिसाइल है, तो इसमें आप कौन सा एड्रेस भरूँ? प्लीज़ रिप्लाई। देखो, एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हो वो वाला भर दो, इसमें कोई इशू नहीं है। और डोमिसाइल आप यूपी का लगा रहे हो तो डोमिसाइल यूपी का लगा, तो उसकी बेस पर आपको जो है मिल जाएगा। और अगर यूपी में आप रहते भी हो तो यूपी का एड्रेस भी डाल सकते हो, कोई भी एक एड्रेस यहाँ पर चला सकते हो, इसमें मेजर इशू नहीं है। बाकी अगर इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर क्लैरिफिकेशन देने की तो एफिडेविट बना के लगा देना। कास्ट सर्टिफिकेट फरवरी का है तो चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे केस में आप जो है पहले ही अनरिजर्व भर दो, ऐसा ना हो पहले डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो फिर उसमें टाइम लगे। तो बेटर है कि आप पहले ही अपनी कैटेगरी को चेंज करके अनरिजर्व से भर दो। ठीक है, एक बार प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अपलोड कीजिए। देखो, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ऐसी क्वेरीज ला रहे थे कि रजिस्ट्रेशन प्राइवेट के लिए, देखो रजिस्ट्रेशन चाहे गवर्नमेंट के लिए करो प्राइवेट के लिए हो, सेम रजिस्ट्रेशन है। इसमें सिर्फ जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा आपका सिक्योरिटी अमाउंट का। जब आप रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे 2000 की, उसके बाद जो सिक्योरिटी अमाउंट आप जमा करने जाएंगे तब आपको अगर 2 लाख जमा करेंगे तो प्राइवेट एमबीबीएस के लिए हो गया 2 लाख, और अगर 1 लाख जमा करेंगे तो प्राइवेट बीडीएस के लिए 30 के हो गया। इसका मतलब आप गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कोई रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, सेम रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड या एसबीआई का नहीं है तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, आप किसी दूसरे बैंक का भी डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। व्हाट हैपन इफ़ आई डोंट पे सिक्योरिटी अमाउंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन? तो आप अगले जो टाइमिंग है इसकी 24 अगस्त तक जो है अपना 2 बजे तक 24 तारीख को जो है अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर फीस पेमेंट नहीं करेंगे दोनों सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन, तब आपको जो है मान्य नहीं होगा रजिस्ट्रेशन और आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा है। देखो, ऐसा इशू थोड़ी देर के लिए रह सकता है, आपको दोबारा से ट्राई करना है। फ़ोन नंबर या ईमेल पे जो भी आए दोनों में सेम डाल के आपको भर देना है, अपलोड हो जाएगा। मुझे भी रजिस्ट्रेशन का वीडियो बनाने में मिनिमम 2 घंटा लगा था, 2 आवर्स, और उसको फॉर्म को मैंने 3 से 4 बार भरा था पूरा।
ठीक है, तो ऐसा इशू आ सकता है, उसके लिए आपको घबराना नहीं हो क्योंकि वेबसाइट का इशू हो सकता है। मैंने 12th प्राइवेट किया है तो मेरे पास 2 मार्कशीट हैं 12th की, मैं कौन सी लगाऊं? दोनों को कंपाइल करके लगा दो, वरना इसके रिगार्डिंग आप हेल्पलाइन नंबर पे पूछ लो। बीएमएस के लिए अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए यूपी में, अभी नहीं स्टार्ट हुए, एक्सपेक्टेड है सितंबर में होंगे ऑल इंडिया कोटा की स्टार्ट होने के बाद। अभी बीएमएस के लिए यूपी स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए, अभी नहीं हुए। आयुष का अभी नहीं हुआ है। डज एनी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज इन एमपी फॉर बीएमएस? नो, यहाँ पर नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट के बाद क्या होगा? मेरा बस रजिस्ट्रेशन फ़ी हुआ है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। तो अभी आपको देखो इसमें टाइम नहीं लगाना, वेरिफिकेशन अपने आप जो है इसमें हो जाएगा, उनकी तरफ से कर दिया जाएगा। अभी टाइम है 24 तारीख तक, जब तक लास्ट रजिस्ट्रेशन चलेगा तब तक आपका वेरिफिकेशन होगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है आज जो है वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाए। कैन वी पे मनी थ्रू गूगल पे और अदर? नहीं, यूपी रजिस्ट्रेशन में सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। सिर्फ इन 3 ऑप्शन के थ्रू जो है आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। सर 11th एंड 12th दोनों की कंबाइन फिल करने हैं या फिर 12th की? आपको सिर्फ 12th वाले जो है यहाँ पर मार्क्स भरने हैं और 12th की मार्कशीट ही लगानी है, दोनों कंपाइल करके नहीं लगाना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिक्योरिटी फ़ी पे करने के पर ही होगी? मुझे नहीं लगता ऐसा है, अगर ऐसा हो भी सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता। मोस्टली आप अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा कर देते हैं तो आपका पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाता है, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन तो वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसका सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सिक्योरिटी जमा नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें दिखाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड एंड सिक्योरिटी नॉट डिपॉजिटेड, इस टाइप से दिखाएगा। भैया सिक्योरिटी फ़ी अभी या 24 के बाद करनी है? अभी करनी है, 24 तो लास्ट डेट है, 24 के बाद आप नहीं कर सकते। चॉइस लॉकिंग कर लिया, उसके बाद चॉइस लॉकिंग कर दिया, बस छोड़ दो, अब रिजल्ट आ जाएगा 22 23 तक आपका जो रिजल्ट आएगा हम आपको अपडेट दे देंगे, कैसे आपको अपना चेक करना है रिजल्ट वगैरह, क्या कट ऑफ रही है। एमसीसी में चॉइस लॉकिंग इंपॉर्टेंट है क्या? देखो इसके रिगार्डिंग मैंने कल भी वीडियो बना दिया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सेव करके छोड़ दोगे। ऑटो लॉकिंग की फैसिलिटी ऑल इंडिया कोटा एमसीसी के अंदर है, सिर्फ एमसीसी में, ये आपको ध्यान देना। यूपी वाले ऐसे बिल्कुल गलती ना कर दें, यूपी के अंदर लॉकिंग नहीं है, आपको चॉइस लॉक करना पड़ेगा अगर MBBS BDS के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो। अगर लॉक नहीं किया तो माना नहीं जाएगा आपका। यूपी के अंदर एमसीसी में ऑटो लॉकिंग फैसिलिटी है। सर SC का सर्टिफिकेट पिछले साल का लग जाएगा? देखो पिछले साल का SC और ST जो सर्टिफिकेट है आपके पुराने लग जाएंगे, लेकिन वो एक्टिव होना चाहिए। हर सर्टिफिकेट पर नीचे लिखा रहता है कि इतने दिन के लिए वैलिड है। अगर वो वैलिडिटी इसका पीरियड है तो ये चल जाएगा और प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए बस। जो आज मिस हो गया तो क्या करें? क्या मिस हो गया? चॉइस लॉकिंग या रजिस्ट्रेशन? इसके रिगार्डिंग डाउट है मेरा, डाउट के अंदर डाउट, सॉरी। अगला है व्हाट इज़ द लास्ट डेट? यूपी की जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 24 अगस्त 11 बजे तक सुबह के। मेरा टेम्परेरी एड्रेस वेस्ट बंगाल है, परमानेंट एड्रेस यूपी है, तो कौन सा करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालूँ? यूपी वाला ही डाल दो। ये सेम प्रोसेस यूपी के प्राइवेट कॉलेज के लिए हाँ सेम रहेगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का सेम रहेगा। अगला है यहाँ पर बहुत लंबा सा कमेंट। आई एम अ रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, आई हैव डन माई 10th 12th फ्रॉम यूपी, आई वांट टू टेक एडमिशन प्राइवेट डेंटल कॉलेज ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, आई चूज हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट पास्ट अदर देन यूपी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? प्राइवेट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब यूपी से किया है तो दोनों को चूज़ कर देते, उसमें आपको गवर्नमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता। कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप गवर्नमेंट का भरेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अगर आपने 10th 12th यूपी से किया तो गवर्नमेंट का ऑप्शन भी आपके पास आएगा, प्राइवेट का भी आएगा। प्राइवेट वाली ऑब्वियसली आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। चॉइस लॉकिंग नहीं हो रही है, हाँ इसमें इशू था, आज 5 बजे से स्टार्ट होगी एमसीसी, इसका मैंने अपडेट दे दिया था ऑलरेडी। सर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं 4 आवर्स से ज़्यादा हो गए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, कितना टाइम लगेगा? देखो 24 तक इसकी लास्ट डेट है वेरिफिकेशन की, जब तक रजिस्ट्रेशन चलेगा तब तक जो इसका वेरिफिकेशन होगा, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली आप जब वेरिफिकेशन कर देंगे उसके अगले 1 दिन के अंदर अंदर जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर वहाँ पर फंक्शनल पूरा प्रोसेस चल रहा है तो। क्योंकि अलग अलग नोडल सेंटर पर ऐसा हो सकता है किसी नोडल सेंटर पर वर्कर्स पूरे अभी काम ना कर रहे हो या कोई इशू रहा हो। अगला, मैंने स्कूल पिन कोड गलत भर दिया है, एडिट भी नहीं हो रहा है, अब क्या करें? तो इसमें तो यार ऑप्शन है नहीं पिन कोड में, या तो आप रीसेट कर दो पूरा, ये ऑप्शन है, वरना ये बहुत मेजर इशू नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो। क्योंकि अगर आप एडिट करोगे ना पूरा, रीसेट का ऑप्शन डालोगे एमसीसी में, तो हो सकता है पूरा सिक्योरिटी फीस आपको दोबारा से जमा करना पड़े। यही सेम डाउट नीचे भी है, पिन कोड गलत भर दिया, या तो आप रीसेट कर दो, भी आपके ऊपर है। रीसेट कर दोगे तो पूरा रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा, चॉइस फिलिंग वगैरह पूरा, और फीस पेमेंट भी हो सकता है दोबारा से करना पड़े रजिस्ट्रेशन वाला और सिक्योरिटी। मेरा भी ओडिशा का आधार कार्ड है तो मेरे पास यूपी का डोमिसाइल है, तो मैं कौन सा एड्रेस डालूँ? एड्रेस अगर यूपी का कोई है तो यूपी वाला डाल दो, और वरना फिर वहाँ का भी डाल सकते हो, ओडिशा के भी डाल सकते हो, डोमिसाइल लगा दो यूपी वाला, चल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए भी यही रजिस्ट्रेशन, सेम रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट और प्राइवेट सबका, ठीक है। हाँ कुछ लोगों ने रिप्लाई भी किया है, ये अच्छी बात है यार, मेरा काम आसान हो जाता। अगला है कट ऑफ वाला, तो यहाँ पर नहीं बात डिस्कस करेंगे। आई एम फ्रॉम अदर स्टेट फ्रॉम ओबीसी, व्हाट शुड आई मेंशन इन द कैटेगरी?
देखो यहाँ पर आप जनरल से पार्टिसिपेट करो, दूसरे स्टेट वाले जो हैं आपको वैसे ही प्राइवेट के लिए अप्लाई करना है, डोमिसाइल अगर नहीं है तो। अगर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें, वहीं पर आपको दोबारा से अपनी वेब प्रोफाइल को लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि अपलोड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट होगा आपको दोबारा से अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। ऐसा नहीं एक बार रिजेक्ट हो गया तो अब आप आउट हो गए काउंसलिंग से, घबराना नहीं है आपको। सर मेरे डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड आ रहा है, वेरीफाई कैसे होंगे और कब तक होंगे? अपने आप वेरीफाई हो जाएंगे, और अगर कोई गलती होगी तो रिजेक्ट भी अपने आप हो जाएंगे अगले 1 दिन के अंदर अंदर। आप जो है आप देख लेना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आपने अपलोड किया जस्ट, क्योंकि सिस्टम नहीं कर रहा है इसको। जो मैनुअली वहाँ पर वर्कर्स बैठे हैं वो चेक करेंगे आपकी डॉक्यूमेंट्स को, फिर वो वेरीफाई करेंगे। अगर सिस्टम वेरीफाई करता तो अपने आप वेरीफाई हो जाता ऑब्वियसली, तो सिस्टम वेरीफाई नहीं कर रहा है, जो लोग बैठे हैं वहाँ पर वो वेरीफाई कर रहे हैं। मैं यूपी से नहीं हूँ, यूपी में बीडीएस करूँगा, क्या डोमिसाइल लगेगा? नहीं, प्राइवेट के लिए डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट के लिए ऑब्वियसली चाहिए। व्हाट इज़ द नोडल सेंटर? देखो नोडल सेंटर कोई भी एक कॉलेज को बना दिया है जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, इससे ज़्यादा इसका कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए। बाकी जब प्राइवेट कॉलेज वाला जो नोडल सेंटर वो अलग है, क्योंकि जब उनका अलॉटमेंट होगा तो एक नोडल सेंटर उनका अलग होगा जहाँ पर उनको एडमिशन कंप्लीट करना है। वो जब आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम पर डिटेल में बता दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर कब जाना है? आपको डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर नहीं जाना है, अब ऑनलाइन होता है सब कुछ। अंदर देख लेते हैं, नो नीड। काफ़ी लोगों ने बोल दिया वैसे यहाँ पर अंदर भी कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो यार बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। शेड्यूल एंट्रीज मिसिंग फॉर दिस एक्टिविटी, हाँ ये चॉइस लॉकिंग वाले में हो रहा था। आप आज जो है कर सकते हैं 5 बजे के बाद। रिलीजन में हिंदू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एनए डालना है आपको। जितने भी हिंदू भाई लोग हैं उन सबको क्या डालना है, यहाँ पर एनए डालना है। बाकी माइनॉरिटी वालों को माइनॉरिटी। हु एल्स चॉइस लॉकिंग इज़ नॉट अवेलेबल? एमसीसी में चॉइस लॉकिंग कल नहीं थी, आज स्टार्ट हो जाएगी। आई हैव नॉट रिसीव्ड मेल ऑफ वेरीफाइंग OTP रिसीव्ड ऑन मोबाइल नंबर, इज़ देयर एनी हैविंग सेम प्रॉब्लम? बहुत सारी इशू देखो सब स्टूडेंट के साथ रह रहे हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, जो रजिस्ट्रेशन मैंने लाइव डाला था उसका 3 से 4 बार मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन किया था, तो ये दिक्कत हो सकती है। दोनों में कोई भी एक वेरिफिकेशन का आए, आप दोनों में भर के उसको सबमिट कर दो, हो जाएगा। नोडल सेंटर चूज़ करने से क्या होगा? मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई भी अपने पास वाला नोडल सेंटर चूज़ कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिक्योरिटी फीस सबमिट करने के बाद आएगा क्या? नहीं, उसका सिक्योरिटी से कोई रिलेशन नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट कर दो, अपने आप जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। मैं बायो प्राइवेट से किया है, तो दोनों मार्कशीट को कंपाइल करके लगा दो। यूपीआई से नहीं होगा, नहीं यूपी में यूपीआई से नहीं होगा। प्राइवेट के लिए यस, रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए सेम है। और एनीवन रिसीव्ड वेरिफिकेशन मेल? हाँ, काफ़ी लोगों का वेरिफिकेशन आ भी गया है, मेरे पास इसका आया था अपडेट। क्या मैं रजिस्ट्रेशन मोबाइल फ़ोन से कर सकता हूँ? अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, कर सकते हो। मुझे 2 लाख सिक्योरिटी मनी देना है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से बार में हो जाएगा क्या ट्रांसफ़र? अगर आपकी लिमिट नहीं है उसमें लगी हुई तो आप जो है कर सकते हैं। नोडल सेंटर कब जाना है? आपको नोडल सेंटर अभी नहीं जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाकी जब एडमिशन के लिए आपको जाना होगा प्राइवेट वाले स्टूडेंट को नोडल सेंटर पे, और गवर्नमेंट वालों को जो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला उसी में जाकर एडमिशन कंप्लीट करना होगा। मुझे सिक्योरिटी फ़ीस 2 लाख भरनी है, डेबिट क्रेडिट से भर सकते हैं अगर आपके पास लिमिट नहीं है डेबिट या क्रेडिट कार्ड में। अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, सेकेंड राउंड में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मैनी वी हैव टू पे फॉर सिक्योरिटी मनी, प्लीज़ बताएं। गवर्नमेंट के लिए 30,000, प्राइवेट बीडीएस के लिए आपको 1 लाख रुपीज़ चाहिए, और प्राइवेट एमबीबीएस के लिए 2 लाख की सिक्योरिटी लगेगी यूपी के अंदर। नोडल सेंटर क्या होते हैं वही मैं नॉर्मल ऊपर बता चुका हूँ। मेरी ट्रांजैक्शन फेल हो रही है, व्हाट वुड बी द रीज़न? देखो नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, बाकी अदर रीज़न भी हो सकते हैं, तो दोबारा से ट्राई कर लेना, हो जाएगा। मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है ड्यू टू कोविड। एडमिट कार्ड की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। सर अपने कॉलेज नहीं डाले? कॉलेज उसमें, हाँ कॉलेज नहीं डाले क्योंकि मैंने उसको पहले ही सेलेक्ट कर रखा था। नोडल सेंटर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो सब आ रहे हैं, वहाँ से आप जो है चूज़ कर सकते हैं। मेजॉरिटी कॉलेजेस उसमें आ रहे हैं गवर्नमेंट वाले नोडल सेंटर के अंदर। हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोथ नॉट फ्रॉम यूपी, डोमिसाइल रिक्वायर्ड है क्या प्राइवेट में? नहीं, प्राइवेट के लिए आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, अगर गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब डोमिसाइल की ज़रूरत है। सिक्योरिटी मनी जमा करना ज़रूरी है क्या? हाँ, पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेरी है वो है कि बिहार से कोई क्वालिफाइड स्टूडेंट है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। देखो अगर दूसरे स्टेट के आप रहने वाले हैं तो आपको यूपी में जनरल से काउंट किया जाएगा और आपके मिनिमम 162 मार्क्स होने चाहिए तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन हाइड करें? हाँ, इसमें शुरू में मैं भूल गया था, बाकी आगे चल के मैंने उसको हाइड कर दिया था। सर ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी 24 अगस्त से पहले करना है या बाद में करने से भी चलेगा? ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आपको नहीं जाना, अपने आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। कैन आई गेट एडमिशन प्राइवेट कॉलेज? कट ऑफ वगैरह हम इसमें कवर नहीं करेंगे। स्टेट काउंसलिंग 21 से स्टार्ट होने वाली थी। नहीं मेरे भाई, आप जाकर देख लो, जो टाइमिंग है वो 20 से है। उस हाँ ये दिख रहा था, उसको मैं हाइड करना भूल गया था, मैंने उसको बाद में देखा क्योंकि जो लास्ट वाला पार्ट था वो मैंने हाइड कर दिया। मैं सोचा था पूरा हाइड हो गया, उसको हटा देंगे। नोडल सेंटर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए भी होगा? हाँ सबके लिए हैं।
सबके लिए नोडल सेंटर चूज़ करना है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन वाला है। यूपी स्टेट की रजिस्ट्रेशन कब से होगी? ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। करंटली दिल्ली में रहता हूँ और मेरा एससी सर्टिफिकेट यूपी स्टेट का है। एड्रेस में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम दिल्ली का डालूँ या वो डालूँ ना काउंसलिंग में फॉर्म? अगर यूपी का कोई एड्रेस है तो यूपी वाला डाल दो, वरना दिल्ली का भी डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ये भी पूछना था कि जो सिक्योरिटी अमाउंट है 1 लाख लगेगा, वो आफ्टर कॉलेज अलॉटमेंट रिटर्न होता है या नहीं? काउंसलिंग पूरी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद रिटर्न होता है, उसमें 2-3 महीना लग जाता है। लाइक मैं जौनपुर में रहता हूँ, मुझे करियर डेंटल कॉलेज लखनऊ में लेना है, तो KGMC यही नोडल सेंटर होगा? कोई भी आप रख सकते हो, जहाँ रहते हो पास वाला नोडल सेंटर चूज़ कर लो, कोई भी। नोडल सेंटर में कोई लिमिटेशन नहीं है क्या चूज़ करना है। सब समझ आ गया कैसे? नोडल सेंटर का समझ नहीं आया। नोडल सेंटर कोई भी एक कॉलेज चूज़ कर लो, वहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन होना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ो। लाइव यूपी काउंसलिंग ऑलरेडी करा दी है। पेमेंट UPI का ऑप्शन नहीं है, यूपी में UPI का ऑप्शन नहीं है। डॉक्यूमेंट कितने टाइम में वेरीफाई होता है? अगले 1 दिन के अंदर अंदर मेरे हिसाब से हो जाएगा। किसी का टाइम भी लग रहा है तो डरना नहीं है, 24 तक हो जाएगा। आयुष के लिए अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ क्या? अभी नहीं हुआ है। मेरी हो रही है मार्क्स 150, प्राइवेट BDS नहीं कर सकते। प्राइवेट के लिए अदर स्टेट से हैं तो 162 प्लस मार्क्स होना चाहिए। यहाँ रजिस्ट्रेशन प्राइवेट का भी सेम होगा। अगर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो NA सेलेक्ट करें। नहीं, माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो माइनॉरिटी ही डाल दें। सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी वाला ऑप्शन कहाँ आएगा? वो नहीं आता, आप दोनों को कंपाइल करके लगा दो। रजिस्ट्रेशन का जो पैसा लगा है, रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो वो पैसा मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन का फ़ीस आपने जमा किया वो वापस नहीं आता है। स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कवर कर दिया हमने। नीट एप्लीकेशन नंबर, नीट रजिस्ट्रेशन नंबर इज सेम राइट। इसको छोड़ो। सिक्योरिटी मनी कैसे सबमिट करनी है? वहीं पर जो सिक्योरिटी मनी को सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है वहीं से करनी है। एनीवन 10th और 12th दिल्ली से किया है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस कहाँ का डालूँ? यूपी और दिल्ली मेरे पास यूपी का डोमिसाइल है। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस ये है कि आप कहाँ रह रहे हो, दोनों में से कहीं का भी डाल सकते हो। डोमिसाइल आपके पास यूपी का है तो उसको दिखा सकते हो, उससे आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पेमेंट सीट के लिए 2 लाख भरने हैं। हाँ, अगर लिमिट है तो आप लिमिट को हटा दो, बैंक में जाके फिर पेमेंट करो। डॉक्यूमेंट क्लिक करके स्कैन डॉक्यूमेंट लगाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। 661 जनरल राजस्थान में क्या चाहिए? कट ऑफ नहीं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। डेबिट कार्ड कोई सा भी लगा सकते हैं, SBI का ज़रूर नहीं। आई डोंट हैव फ्लैट नंबर, होम नंबर, जो वहाँ की लोकेलिटी का एरिया वो नंबर है या कोई लोकेलिटी है वो डाल दो। मैं सब कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर सेलेक्ट किया तो इसका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ पे अपलोड करना है? अपलोड वेरिफिकेशन। जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो जो भी आपके लिए एलिजिबल सेक्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके सामने बॉक्स आएगा। कुछ लोगों के लिए 4 आएंगे, 5, 2, क्योंकि कोई प्राइवेट के लिए कर रहा है तो उसके पास 2 ही ऑप्शन आएंगे सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट का। इज़ दिस यूपी नीट रजिस्ट्रेशन स्टेट काउंसलिंग? यस। हाँ, उसका मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। स्टेट मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दी, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे कर दी। और सिक्योरिटी मनी अभी पे करूँ या डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद? अभी पे कर सकते हो। अगर वेरीफाई नहीं होता तो वेरीफाई करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करने का, उसकी टेंशन ना लो। अगर आप दूसरे स्टेट के तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत ही नहीं है, प्राइवेट में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नोडल सेंटर का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका अपने आप हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। पासवर्ड एक ही बार बना है? हाँ, एक ही बार बना लो, कोई भी जो आप रखना चाहते हो। कार्ड लिमिट, हाँ, आप अगर कार्ड की लिमिट है तो उसको चेंज करा लो। 2 लाख तक आपको जमा करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी पेटीएम UPI के थ्रू नहीं कर सकते यूपी में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ये सब हम बता चुके हैं। मोस्ट ऑफ द डाउट जो हमारे यहाँ पर कवर हो गए हैं। अब क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद आप सबकी जो क्वेरी हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।